जीएस गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी और आप पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऐसे टॉपिक्स की जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल जैसे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को किसी भी कीमत पर आप नहीं छोड़ेंगे। और जैसा कि मैं आपको इन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा तो इन टॉपिक्स को आप इस तरीके से तैयार करेंगे कि आप देखिए, इन टॉपिक्स में मैं यूनिट वाइज टॉपिक आपको बताने वाला हूं, लेकिन यहां पर जो टॉपिक हैं अगर आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिट के टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको बेटा उसको कंप्लीट तभी मानना है जब आप उसको तीनों फील्ड्स में कवर अप कर लें। थ्योरी, डेरिवेशन अगर उसका है, न्यूमेरिकल उससे बनता है, तभी आप उस टॉपिक को क्लियर माने। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि अगर हम पूरे सिलेबस का निचोड़ यहां पर लेकर आए हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि यार ये टॉपिक छोड़ देता हूं, इसमें इतना ही कर लेता हूं। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है बेटा। तो शुरू करने से पहले आप हर बार की तरह वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि जो इलेक्ट्रिकल का डर होता है बच्चों के अंदर वो इस वीडियो को देखकर निकल जाए। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इतना आसान है, अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे और वहां पर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो इतने सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैंने डेरिवेशन और न्यूमेरिकल कराए हुए हैं ना कि आप खुद कहेंगे कि यार इलेक्ट्रिकल तो बहुत इजी है, हम आसानी से कर ले जाएंगे। और यही कॉन्फिडेंस वो वीडियोस आपको दिलवाएंगी, मेरी ये गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहली बार अगर बच्चों चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों को मिलते रहें। और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे किसी भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, मतलब किसी भी एजुकेशनल हेल्प के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर भी हमसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। और इस सिंगल स्लाइड पर ही मैं सब कुछ आपका बताने वाला हूं इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के लिए कि क्या आपको पढ़ना है, ये चीज़ें स्किप नहीं करके चलनी है। पहली यूनिट नीट एंड क्लीन तरीके से बिल्कुल साफ है कि आपको दो ही टॉपिक पर फोकस करके चलना है। पहला, मैथ्स और नोडल एनालिसिस के न्यूमेरिकल किसी भी कीमत पर नहीं छोड़कर जाने हैं, किसी भी कीमत पर। 7+7 दो 7-7 नंबर के क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलते ही मिलते हैं। लेकिन आपको मैंने शुरुआत में ही सचेत किया है कि अगर आप नोडल और मैथ्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको पढ़कर चलना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस पर तो न्यूमेरिकल बनते हैं, थ्योरेटिकल में क्या देखें? बेटा उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे तो सब चीजें आपको मिलेंगी। मैंने जो भी पढ़ाया है सॉलिड पढ़ाया है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस, मैथ्स एनालिसिस से रिलेटेड आप लोगों को उसके स्टेप्स थ्योरेटिकल फॉर्म में भी तैयार करके चलने हैं, क्योंकि ये एकेटिव है, ये सिनेरियो चेंज कर रहा है। तो हो सकता है कि बच्चे इसी चक्कर में रहें कि हमें तो न्यूमेरिकल करना है तैयार, न्यूमेरिकल ही तैयार कर लेते हैं और थ्योरी वाले पार्ट को स्किप कर जाएं। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, तो गारंटेड यहां से मैं बता रहा हूं आपको 7+7 दो न्यूमेरिकल तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। अब तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका यहां से, और यहीं से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो फंडामेंटल सर्किट्स के एलिमेंट हैं इलेक्ट्रिकल के वो आपके पूछे जाते हैं। जैसे यूनिलेटरल बाइलेटरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन पर शॉर्ट क्वेश्चन या मिक्स करके इन पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ इसमें वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बना जाती हैं। ठीक है, तो ये बस इतना इसमें आप पढ़ लीजिए। पढ़ना क्या है, नोडल और मैथ्स एनालिसिस की प्रैक्टिस करते रहिए। डेफिनेटली आपका यूनिट नंबर फर्स्ट बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत इजी है नोडल और मैथ्स एनालिसिस के न्यूमेरिकल। आप जाइए वीडियो देखिए, गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, पेन कॉपी साथ रखकर क्वेश्चन करके देखेंगे
तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा भी न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आएगा आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि उनमें बच्चे इलझ जाते हैं कि कहाँ से करंट किधर को लें, करंट का डायरेक्शन कैसे लें, करंट में साइन कैसे लें, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकेंड यूनिट एसी सर्किट की। ये यूनिट आपका लेंदी यूनिट है। इसमें अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, जो बच्चे अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं या जो केवल और केवल फोकस करना चाहते हैं कि हमारे कम कैसे भी कैसे करके 21 नंबर आ जाएं, तो मैं उनको राय दूंगा कि आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन को आप बहुत इजी लैंग्वेज में कवर अप कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं ओवरऑल निष्कर्ष आपको निकाल के दूं तो जो बच्चे इस बार इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपेयर टू इस इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के टफ पड़ जाता है। लेकिन बच्चों की बैक जो ज़्यादा आती हैं वो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में आती हैं, और इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की बैक अगर आपकी फर्स्ट ईयर में लग गई तो उसमें से कम 50-60% ऐसे बच्चे होते हैं कि उस बैक को मतलब ढोते ही फिरते हैं फाइनल ईयर तक। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट ईयर से आप निकलते हैं ना बच्चों, तो आप अपनी कोर ब्रांच में चले जाते हैं, वहां पर आप अपने कोर सब्जेक्ट में फंस जाते हैं, इनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आप यहीं का यहीं निपटा कर चलेंगे तो बेनिफिट रहेगा। तो जिन बच्चों ने शुरुआत से तैयारी नहीं की हुई है, मैं उनको राय दूंगा कि ये एक लेंदी यूनिट है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके न्यूमेरिकल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको यूनिट वाइज हर एक यूनिट के सेपरेटली न्यूमेरिकल्स के वीडियो मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज न्यूमेरिकल उसमें कराए हुए हैं, तो आप जाकर वहां से उनको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले है रेजोनेंस इन द सीरीज आरएलसी सर्किट। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है कि सीरीज आरएलसी सर्किट का रेजोनेंस फाइंड आउट करने का एक डेरिवेशन है, वो वहां पर आपको कवर करना है। दूसरी तरफ डेल्टा और स्टार कनेक्शन पर यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें जो रिलेशनशिप है बिटवीन द लाइन एंड फेस करंट और वोल्टेज वो वहां पर पूछता है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो साइनसोइडल एसी वोल्टेज का एनालिसिस में क्या क्या चीजें देखनी है आपको, कैलकुलेट करना है एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, किसका, एसी वोल्टेज का जो साइनसोइडल एसी है, और इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कर लें, तो हो सकता है यहां पर 7 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ इसका डेरिवेटिव या फिर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाए, तो ईजी हो जाएगी आपके लिए चीजें। ठीक, तो सेकेंड यूनिट में ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, अपने रडार में बनाए रखने हैं। थर्ड यूनिट तो बिल्कुल हलवा यूनिट है, इसमें बच्चे पता नहीं क्यों नहीं अच्छे मार्क्स अचीव कर पाते। ठीक है, ट्रांसफार्मर का नीट, जैसे फर्स्ट यूनिट का बिल्कुल कह सकते हैं ना एक ट्रांसपेरेंट है कि यहां से ऐसे क्वेश्चन बनना है, वैसे ही ट्रांसफार्मर का है। देखिए, आइडियल और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर एट नो लोड और लोड, इस पर डेरिवेटिव पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन डेफिनेटली एक 7 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, लिख कर दे रहा हूं मैं बेटा। या फिर आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, कोई से भी सेमेस्टर का, डेफिनेटली यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहां पर पूछा जाता है, 2 मार्क्स का भी सॉल्यूशन है, एक वन शूट वीडियो पूरा बना हुआ है पीवाईक्यू बेस्ड, वही देख लीजिए, वहीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे। लेकिन बेटा समय निकालना पड़ेगा, पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, वीडियो पर क्लिक करते हैं और वो चाहते हैं कि क्लिक करते ही हमारे सर मोबाइल में से निकलें और एक कैप्सूल दे दें पूरे इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का और हम उसी को खा लें और बस खत्म हो जाएगा। नहीं बेटा, अगर वीडियो 2 घंटे की है तो पेशेंस बनाकर 2 घंटे देने होंगे, पेन कॉपी साथ रखकर। अगर इलेक्ट्रिकल जैसा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आप जाइए तो एक बार प्लेलिस्ट पे, वहां पर देखिए तो वीडियो, आपको डेरिवेशन भी मैंने ऐसे फ्लो चार्ट की हेल्प से बताए हैं ना, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम ट्रांसफार्मर में दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ये मैंने आपको बता दिया, इसमें फेजर डायग्राम पूछता है, वो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस जो बनते हैं इस पर 2 मार्क्स में कि फेजर डायग्राम बनाइए, या आइडियल और प्रैक्टिकल जो ट्रांसफार्मर एट नो लोड रहता है उस पर किस तरीके से एफिशिएंसी, ये सारी चीजें निकाली जाती हैं। ईएमएफ इक्वेशन एंड एफिशिएंसी डेफिनेटली 7 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और मैं जितने भी टॉपिक बता रहा हूं बेटा,
इनको आपको रिलेट करके थ्योरी, डेरिवेशन अगर उसका है, और न्यूमेरिकल, तीनों फील्ड्स में एक साथ लेकर चलना है। आप ये मत सोचना कि मैंने इसका न्यूमेरिकल कर लिया तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, नहीं, उसका अगर डेरिवेशन भी है, उसका थ्योरी भी है, तब वो कंप्लीट होगा। क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिकल मैंने एक ही स्लाइड में खत्म किया है और हर एक यूनिट से मैक्सिमम 3 क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, 3 टॉपिक आपको बता रहा हूं, तो कम से कम उनको तो आप अच्छे से करें ना, तभी रिजल्ट बेहतर आएगा। ठीक है, चलिए, तो एफिशिएंसी की ईएमएफ की इक्वेशन और एफिशिएंसी फाइंड आउट करना, ये डेरिवेटिव पार्ट में भी और न्यूमेरिकल पार्ट में भी आपसे पूछा जाता है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करके चलेंगे। ट्रांसफार्मर का भी न्यूमेरिकल का सेपरेट वीडियो बना हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़नी है, यानी कि मोटर पढ़ना है, जनरेटर पढ़ना है। मोटर में भी आपको 3 फेस इंडक्शन मोटर देखने को मिलेगा, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए वो बोलता है यहां पर। तो इन सब चीजों पर आपको फोकस करके चलना है। साथ ही साथ इस पर भी न्यूमेरिकल बनते हैं, मोटर पर भी और जनरेटर पर भी। लिटिल बिट डिफरेंस है, जब आप करेंगे ना अपने आप से प्रैक्टिस, तो वो लिटिल बिट डिफरेंस आपको ऐसे हो जाएगा जैसे दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन उसके लिए बेटा पेशेंस और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल में अगर खा लिया आपने, तो मुझे जहां तक बच्चे बताते हैं कि सर हम फाइनल ईयर में हैं, पास आउट भी हो गए हैं, इलेक्ट्रिकल की बैक नहीं निकल रही है, तो वो बड़ी समस्या हो जाती है। और इलेक्ट्रिकल की नहीं, फर्स्ट ईयर के किसी भी सब्जेक्ट की बैक को आगे क्लियर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों। मैं शुरुआत से आपसे जब से जुड़ा हुआ हूं, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं यही सजेशन आपको देता हुआ आ रहा हूं कि आप फर्स्ट ईयर का जो जितना भी सब्जेक्ट है वो यहीं पर खत्म करके चलेंगे तो आपको बेनिफिट रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 पूरा कंप्लीटली मैं कहूं तो 90% थ्योरेटिकल है। इस पर जनरल आपसे क्वेश्चन बनता है, जो घरों में आपके देखने को भी मिलता है। मतलब आप अगर अपने आसपास चीजों को देखेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो आप खुद इस यूनिट को आराम से समझ सकते हैं। भाई बैटरीज, आपने डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज देखी हैं, उनकी क्वालिटीज भी आपको पता है, थोड़ी थोड़ी क्वालिटी भी पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा पढ़ो, आपको जितना एग्जाम में पूछा जाना है वो आप लिख कर आ जाओगे। इनके टाइप्स, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग, भाई आपके घरों में जब लाइटिंग होती है या फिर आप किसी भी सर्किट को देखते हैं तो उसको अर्थिंग दी जाती है, तो वही तो इलेक्ट्रिकल अर्थिंग है, वही पूछा जाता है। उसका प्रिंसिपल हो गया, अर्थिंग के सेफ्टी के रूल्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें वहां पर बनती हैं। सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइसेस, अब सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके घरों में भी डिवाइसेस लगी होती हैं। कैसे? जैसे आप अगर एसी चला रहे हैं तो एसी के साथ आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है, तो वो क्या है? वो सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस ही तो है। या फिर आप अपनी मेन सप्लाई के बाहर एमसीबी लगाते हैं, वो क्या है? वो सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस ही तो है। तो यानी कि इनके फंक्शंस की बात की जाती है सेपरेटली, एमसीबी, ईएलसीबी या एमसीसीबी, इनके बारे में यहां पर पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और मैंने यहां पर स्किप कर दिया, क्योंकि ये यूनिट बेटा थ्योरेटिकल है। इसमें 3 क्वेश्चन तो मैंने बता दिए, मतलब 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, यहीं से फंस जाएंगे आपके 2 क्वेश्चन। लेकिन साथ ही साथ आपको एक टॉपिक और अपने दिमाग में रख के चलना है, वायर एंड इट्स टाइप्स ऑफ वायर, और वायर क्या होते हैं इनके बारे में भी आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, तो मैं आपको अगर सजेस्ट करता हूं, जो बच्चे शुरुआत से नहीं पढ़े हुए अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5, ये तो आपकी इजीली हो जाएंगी। अगर आप पेशेंस के साथ टाइम देंगे तो आसानी से आप कवर अप कर ले जाएंगे। यूनिट नंबर 4 में आप 3 फेस इंडक्शन मोटर और इधर आप साइनसोइडल एसी वोल्टेज एनालिसिस, ये अच्छे से कर लें। इन दोनों यूनिट्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लें, तो आप पास नहीं, आप इतने अच्छे नंबर्स लेकर आएंगे कि आप खुद सोचेंगे कि यार इलेक्ट्रिकल तो इतना इजी था, अगर शुरुआत से पढ़ लेते तो हो सकता है और भी अच्छे नंबर आ जाते। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में यूनिट वाइज जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको स्किप करना ही नहीं है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, वो आपको मैंने बता दिए हैं। आई होप आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा कि हाँ,
अब हमें इन टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो बेटा उसका लॉस आप लोग ही झेलेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं कैसे, देखिए बेटा ये जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं ना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके ही आपके सामने लेकर आया हूं। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी टॉपिक उठाकर रख दिया है उसको बता दिया, नहीं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि यहां से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और मेरा इस शुरुआत से यही कहना है, टॉपिक आप तभी कंप्लीट मानिए जब उसको थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल तीनों पोर्शंस में अगर कंप्लीट करते हैं, तैयार करते हैं। हाँ, किसी टॉपिक में अगर डेरिवेशन नहीं है तो आप उसको, भाई जब है ही नहीं तो कहां से करेंगे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है जहां से उस टॉपिक में जो पॉसिबिलिटी बनती है वो सब आपको तैयार करना है। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इन सब टॉपिक को तैयार करके बेहतर परफॉर्म करके आएंगे और एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इलेक्ट्रिकल एग्जाम और मुझे उम्मीद है कि आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर ले जाएंगे। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।